अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और किस कॉन्स्टिट्यूशन से इनको क्या कंडीशंस दी गई है ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 74 से, ठीक है ना। तो आर्टिकल 74 का पहला कंडीशन कहता है, ठीक है, कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और उनका हेड कौन होगा? विद प्राइम मिनिस्टर होगा एज हेड। तो इनका काम क्या होगा? टू ऐड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वो ऐड एंड एडवाइस किस लिए करेंगे? कि फॉर एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, ठीक है ना। तो सबसे पहला कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, हेडेड बाय कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, टू एक्ट एंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ठीक है ना। वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट्स को, और जब प्रेसिडेंट को अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा। सेकेंड नंबर क्या कह रहे हैं कि जो भी ये एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, द एडवाइस गिवन बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है ना। इनको किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 75 आर्टिकल है, ये भी यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड थोड़ा सा है। इसमें देखिए क्या है कि द प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है ना। एंड ऑन हुज एडवाइस ही अपॉइंट्स द अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पहला ये कंडीशन कह रहा है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ऑन हुज एडवाइस ही अपॉइंट्स द अदर मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड इसमें कंडीशन क्या कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इनकी बात करें तो ये द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं होल्ड ऑफिस किसके प्लेजर से? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और ये द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में आता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है ना। इसको मैं एक एक को अच्छी तरह समझाऊंगा, पहले आपको ये मैं एक एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस? लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, बोथ द हाउस से जा जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा आंसर? लोकसभा आप लिखेंगे। फिर आएगा क्वेश्चन ऐसे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ वन। प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आर्टिकल 74 हो गया, आर्टिकल 75 हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखिए आर्टिकल क्या है? 77। आर्टिकल 77 किससे रिलेटेड है? कि जो बिजनेस कंडक्ट होगा, जो कंडक्ट बिजनेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो जब प्रेसिडेंट के नाम पे अगर सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो इसमें क्या एक कंडीशन दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जा रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन शैल बी एग्जीक्यूटिव इन सच ए वे, ठीक है ना, एज में बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब उनका एग्जीक्यूशन ऐसे होगा जिस रूल से प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें बस यही है कि आप याद रखिए कि ऑल जो एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गया आर्टिकल 77। अब आर्टिकल 78 में आइए, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये किससे डील करता है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर से डील करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि टू कम्युनिकेट, ये प्रेसिडेंट क्या करता है? कम्युनिकेट करता है किससे? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड वो डिसीजन लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ऑफ अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन से रिलेटेड जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, एंड उसके बाद प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या करता है इसमें? देखिए प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करता है, ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है ना। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन टेकन
टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू द यूनियन एंड लेजिस्लेशन, या तो यूनियन के रिलेशन में उन्होंने जो डिसीजन लिया हुआ है, अफेयर ऑफ यूनियन, या प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन के रिलेशन में जो लिया हुआ है, ये क्या करेगा? प्रेसिडेंट को ये कौन बताएगा? ये प्राइम मिनिस्टर बताएगा। उसके बाद से क्या है, सेकंड इसमें ऑप्शन क्या दिया गया कि टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन आपको भी देना है। अगर प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को देना है, ठीक है ना। अब देखिए पहला तो इसमें हमने 74 में पढ़ा था कि एडवाइस का, तो ये जो एडवाइस देता है ये क्या है? प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दे रहा है, आर्टिकल 74 डील करता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है ना, इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि द प्रेसिडेंट जो है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट बी डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है ना। इफ एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज डन बाय प्रेसिडेंट विदाउट द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड नंबर। इसमें इंपॉर्टेंट आप देखिए जो एक चीज़ मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें आर्टिकल 75 में दिया गया है इसके विषय में। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर होगा और उनके एडवाइस से अदर मिनिस्टर्स का वो करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक इसमें कंडीशन है कि जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होगा वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, तो वैसे केस में क्या होगा कि अगर दोनों में से अगर वो किसी हाउस का भी मेंबर नहीं है तो उसको विद इन 6 मंथ किसी न किसी हाउस में मेंबरशिप लेनी होगी, ठीक है ना, अदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है अगला देखिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जो ये इसमें ये कहाँ पे आर्टिकल 75 में ही है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्ट्री है ये कब तक मतलब कब तक कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होता है। क्या होता है? सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होता है, ठीक है ना। और वंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो और जो मतलब मिनिस्ट्री अपनी कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर चुकी है वो प्रेसिडेंट उसको अप्लाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसी का मतलब हो गया कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि भले मतलब जो हाउस में मिनिस्ट्री जो है कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है लेकिन किसी भी मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो उसको पुश ही में आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन, ठीक है ना। वो कह सकता है कि आप रिजाइन कर दो और प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप इनको रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। उसके बाद से क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स। किस किस टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कंपोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स देख लीजिए आप लोग। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 तरह के हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होते हैं जैसे होम हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग भी होती है, ठीक है ना, जिसमें सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, सेकेंड रैंक ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड रैंक ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। जब ये अटैच मिनिस्टर काम करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिपार्टमेंट का चार्ज ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज ले सकते हैं या कोई अदर चार्ज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एज ए सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं और अंडर द गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर काम कर रहता है तो ये सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर काम करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट है क्या है, डेप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है ना। डेप्टी मिनिस्टर्स क्या है, देखिए डेप्टी मिनिस्टर्स वो होते हैं कि
ये हमेशा अटैच ही काम करते हैं, या तो कैबिनेट मिनिस्टर के रहेंगे या स्टेट मिनिस्टर्स के रहेंगे, ठीक है ना। और ये इनके वेरियस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड में काम करने में इनका हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पार्लियामेंट सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट सेक्रेटरी का क्या है, नो डीप अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है ना। नो पार्लियामेंट्री सेक्शन हैव बीन अपॉइंटेड एक्सेप्ट फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। मतलब ये पहले था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का कंसेप्ट, अभी कुछ नहीं है इस तरीके का। अब देखो डिफरेंस क्या क्या है काउंसिल और कैबिनेट में। अगर डिफरेंस देने को कहा जाए तो क्या है, तो देखिए काउंसिल जो होता है वो बड़ी बॉडी होती है, उसमें 60 to 70 मेंबर्स होते हैं, जबकि कैबिनेट क्या होता है, छोटी बॉडी होती है, इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। इसमें देखो काउंसिल में कौन आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी आते हैं। काउंसिल कैबिनेट में क्या सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये इनकी रेगुलर मीटिंग नहीं होती है, डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट, ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। इनके क्या होता है, मीटिंग होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली इनकी मीटिंग होती है कि जिसमें ये लोग ट्रांजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को, ठीक है ना। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनसे इनका जो काम होता है ये कौन डिसाइड करता है, इनका काम कौन डिसाइड कर रहा होता है, इनका काम